हमेशा सुना। राजू जी, इस बार आपका सरकार अगर होता है, ठीक है, केंद्र से जिस तरह से भारतीय गोरखाओं की जो मांग है, टाइम फ्रेम क्या देते हैं आप? कब तक ये जो गोरखाओं की जो मांग है वो पूरी हो सकता मैं है? एक छोटा व्यक्ति सांसद हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि हम अंतिम क्षणों में हैं, अंत में है, इसका मतलब ज़्यादा समय नहीं है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े या घर बैठे बैठे बेरोजगार ना हो। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, टोटो, मेचे, राभा, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी तमाम समुदाय के लोगों के साथ जो वादा है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी समाधान करेंगे। और इसी तरह गोरखा समुदायों के 11 जनजातियाँ अभी भी जात गोष्ठी से छूटी हुई है, उनको पुनः उसमें बहाली करनी है। काम चल रहा है, लेकिन उसको अंत तक लेकर के जाना है, उसमें और गति देनी है। तो ये तमाम काम करने हैं अगले 5 साल में। और सेवा ही धर्म है और राजनीति के माध्यम से एक बड़े परिवार को सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी का और तमाम लोगों का आभारी हूँ। और विशेष करके इस क्षेत्र की जनता का आज जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का प्यार और जिस तरह का भरोसा आपने मेरे ऊपर दिखाया है, ये बताता है कि जो है आपने मुझे अपना परिवार माना है और अपना बेटे जैसा माना है और आपने इतने स्नेह के साथ मुझे आज स्वागत किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। शायद इस जीवन में तो मैं आपका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास जीवन भर करता रहूँ। राजू जी, पीपीएस लेके क्या सोच है इस बार? सोच स्पष्ट है। स्थायी समाधान लेकर के हमारे पत्रकारों की सोच क्लियर नहीं है, या जो नेता पहाड़ में कुछ और सिलीगुड़ी में कुछ और बोलते हैं, उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। या तो इसको बहुत अपनी भाषा में जो गोरखा हमारे कुछ नेता हैं वो पहाड़ में जो है अपनी भाषा से परिभाषित करते हैं और मिलन मोड़ आते ही या दार्जिलिंग मोड़ आते ही भूल जाते हैं, फिर टीएमसी की भाषा बोलते हैं। उनको क्लैरिटी नहीं है। मेरे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, भारत सरकार कटिबद्ध है और स्थायी समाधान के हम निकट पहुँच चुके हैं। अब मुझे लगता है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल गए तो मुझे लगता है कुछ बचा नहीं है। और राजू जी, मैं ऐसा मानता हूँ जो हमारी समस्याओं का समाधान है वो टीएम के पास नहीं हो सकता, वो जीटीए नहीं कर सकता, वो स्टेट नहीं कर सकता, केवल और केवल भारत का संविधान कर सकता है। दादा, विष्णु प्रसाद शर्मा जी आलादा राज्यों लेकर दावी करता आपका इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है। पहले हमको ये समझना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति बयान देता है उसके पीछे कुछ ना कुछ राज है। और स्वाभाविक रूप से इतनी बात तो हम भी समझते हैं। पहली बात, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, भारत का संविधान हमको ये अधिकार देता है, वो लड़े, मेरी शुभकामनाएं। बट ही इज द एमएलए फ्रॉम बीजेपी। मैं वही आ रहा हूँ, मेरी इनको शुभकामनाएं। कोई भी चुनाव लड़ना, ऐसा एमएलए भी एमपी का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कौन से डिक्शनरी में लिखा है कि नहीं लड़ सकता? वो लड़ सकता है, लेकिन केवल चुनाव लड़ने के लिए और केवल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप जो है जानबूझ करके ऐसे मुद्दों के बारे में आप बयान देते हो जो कल तक आप नहीं देते थे। मुझे लगता है वो कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा है। अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो सीधा कहना मुझे चुनाव एमपी का चुनाव लड़ना है, लेकिन उसके लिए बहाने बनाने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं। और साफ दिखता है कि बहाने बनाए जा रहे हैं, भीतरी और बाहर की परिभाषा बढ़ी जा रही है। और जो है मतलब भूमिपुत्र और नॉन भूमिपुत्र, अब ये कौन तय करेगा? कोई एक नेता या एक व्यक्ति तय करेगा कि भूमिपुत्र क्या होता है और बाहरी पुत्र क्या होता है? भारत के संविधान ने जब ये अधिकार दिया है तो अगर उस संविधान के विरुद्ध कोई बयान देता है यानी वो संविधान को नहीं मानता, वो भारत के कानून को नहीं मानता। मैं 5 साल यहाँ रहा और कभी भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा जन्म दार्जिलिंग में, क्योंकि मैं जनता के बीच हूँ। मेरा भूमिपुत्र की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, जो जनता के दुख में 24 घंटे उसके साथ खड़ा रहे, उनके मुद्दों के साथ रहे, वो भूमिपुत्र है।
अगर विशेष उस व्यक्ति की आप करते हो बात, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, फिर तो करसंग की जनता भी भूमिपुत्र चाहती होगी एमएलए के लिए, तो आपको तो फिर भूमिपुत्र होने के नाते सिलीगुड़ी से चुनाव लड़ना चाहिए, फिर करसंग से क्यों? फिर हर बूथ का नेता भी यही चाहेगा उसका भी भूमिपुत्र होना चाहिए। मुझे लगता है इसका कोई अंत नहीं है। अगर किसी के मन में लड्डू फूट रहे हो चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़े ना, मैं तो सीधा उनको शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है बहाने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। दादा लास्ट बार लगभग 4 लाख से ज़्यादा मार्जिन में आप जीते थे। इस बार बाहर का जो बीजेपी के साथ है, मोनित जी टीएमसी के साथ है, विनोद एंड एडवर्ड कांग्रेस के साथ है, तो बाहर का जो वोट है तीनों हिस्सों में बांटेगा, तो इससे क्या होगा? बीजेपी को क्या लगता है? देखिए, ये ऐसा एक तो सिंपल सेम स्थिति 2021 में थी, दार्जिलिंग के 5 सीट हम जीते, सेम थी जो आप बोल रहे हो, लेकिन 5 सीट हम जीते। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारी गठबंधन के जो साथी थे अभी तक सारे साथ में हैं। कुछ लोगों की बैठकें कल परसों है, उसके बाद वो सहयोग करेंगे नहीं करेंगे वो उनका निर्णय है, वो तय करेंगे। बाकी सबके साथ मैं अभी संपर्क में हूँ, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र और नेतृत्व के ऊपर विश्वास करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से समर्थन देगा। और अगर मान लीजिए वो नहीं देता है, किसी और का समर्थन करता है, तो भी मुझे लगता है ये वो स्वतंत्र है और हर पार्टी अपना अपना सहयोग, लेकिन मेरा तो सीधा आरोप ये मेरा चुनाव अनिल थापा से या किसी XYZ से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी है और बंगाल में सुशासन लाने का लिए ये चुनाव है, और जो टीएमसी के नेता के रूप में उम्मीदवार बन करके हमारे गोपाल लामा जी खड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, काफ़ी अनुभव भी है मेरा, बहुत ज़्यादा उनके साथ कभी संपर्क तो नहीं रहा। कई लोग कहते हैं व्यक्ति अच्छे हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे, उनको भी शुभकामनाएं, लेकिन जो सिंबल आप लेकर के घूम रहे हैं, याद रखना इस सिंबल में अभी भी मुझे गोरखा जो शहीद हुए उनके खून के धब्बे मुझे आज भी दिखाई देते। टीएमसी को वोट देने का अर्थ है लोगों को शहीद करना, टीएमसी को वोट देने का अर्थ है और संदेश खाली पैदा करना, टीएमसी और ममता दीदी को सिंबल में वोट देने का अर्थ है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, टीएमसी को वोट देने का अर्थ है अपनी बहन बेटियों के साथ जो लगातार बलात्कार और अन्य अत्याचार हो रहा है उसको बढ़ावा देना, टीएमसी को वोट देने का अर्थ है युवाओं को बेरोजगार करना, टीएमसी को वोट देने का अर्थ है सिस्टम की ऐसी तैसी करना, टीएमसी को वोट देने का अर्थ है भारत के संविधान के और भारत के कानून को नहीं मानना। ये मतलब है टीएमसी को वोट देना। मुझे लगता है हमारी जनता बहुत समझदार है, गलती नहीं करेगी। अब की बात 5 लाख पार। और सरकारी कैसे मैं लगातार संपर्क में हूँ और मेरे उनके साथ सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, इस वजह से भी उनसे उनके तमाम साथियों से मैं संपर्क में हूँ। ये उनको तय करना और ये उनका अधिकार क्षेत्र है, और उनकी पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। जैसा उनको वो ठीक लगेगा उस हिसाब से उचित समय पर वो अपना निर्णय आपको अवश्य सुनाएंगे। राजू जी, इस बार आपका सरकार अगर होता है, ठीक है, केंद्र से जिस तरह से भारतीय गोरखाओं की जो मांग है, टाइम फ्रेम क्या देते हैं आप? कब तक ये जो गोरखाओं की जो मांग है वो पूरी हो सकता है? मैं एक छोटा व्यक्ति सांसद हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि हम अंतिम क्षणों में हैं, अंत में है, इसका मतलब ज़्यादा समय नहीं है।